ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे, सीयूटी यूजी 2023 का जो पीओआई की मैथ का क्वेश्चन है, हम लोग उनका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास जो आज का 20 क्वेश्चन होने वाला है, इस ये क्वेश्चन हमारा जो कंपलसरी डोमेन से होता है, जो हमको अप्लाइड और प्योर दोनों को सॉल्व करना रहता है, वो क्वेश्चन है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक मैट्रिक्स हमें ए दिया गया है कि ए आई जे बी या टू क्रॉस टू ऑर्डर का मैट्रिक्स है, such that aij is equal to mod माइनस 3i प्लस जे अपान टू। देन a21 की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि हमको यहाँ पर एक ऐसा मैट्रिक्स जनरेट करना है जिसके ऑर्डर कितना हो, 2 क्रॉस 2 का है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स ए बनाते हैं जो 2 क्रॉस 2 का होता है। वो कैसे होता है, a11 a12 a21 एंड a22। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो एंट्रीज आएगी वो एंट्रीज कहाँ से भरी जाएगी, यहाँ से भरी जाएगी। एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ से मिलेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, a11 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a11 में i के स्थान पर 1 दिया गया एंड j के स्थान पर भी क्या दिया गया, 1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर i के स्थान पर 1 एंड j के स्थान पर 1 रखेंगे। तो क्या होगा, मॉड माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 मॉड अपान 2। सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, -3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -3 प्लस 1 अपान में 2। यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, +1। फिर क्या करेंगे, हम लोग a12 की बात करेंगे। i के स्थान पर 1 रखेंगे, j के स्थान पर 2 रखेंगे। यहाँ से -3 इंटू 1 प्लस 2 और अपान में कितना हो जाएगा, 2। यहाँ से हमें मिल जाएगा -3 प्लस 2 अपान में 2। सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ से मिल जाएगा 1/2। अब क्या करेंगे, a21 की वैल्यू निकालेंगे। i का स्थान पर 1 एंड j का स्थान i का स्थान पर 2 एंड j का स्थान पर 1। यहाँ से क्या मिल जाएगा, मॉड -3 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन में कितना हमारे पास है, 2। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, -3 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 6 प्लस 1 अपान में 2। यहाँ से मिल जाएगा सॉल्व करने के बाद 5/2। फिर इसके बाद हमारे पास क्या कह रहा है, a22। वैसे हमारे पास आंसर मिल चुका है क्योंकि हमसे किसकी वैल्यू पूछा था, a21 की वैल्यू पूछा था। तो a21 की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, 5/2। ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स भी फाइंड कर लेते हैं। तो a22 की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, मॉड -3 इंटू 2 प्लस 2 अपॉन में मिल जाएगा 2। यहाँ से क्या मिल जाएगा, मॉड के अंदर -6 प्लस 2 अपॉन में 2। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से -4 होगा, -4/2 करेंगे तो 2 मिलेगा। यहाँ से मेरे पास जो मैट्रिक्स मिल रही है वो मैट्रिक्स क्या मिल रही है, a11 की वैल्यू हमारे पास 1 है, a12 की वैल्यू 1/2 है, a21 की वैल्यू 5/2 है एंड a22 की वैल्यू 2 है। तो ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हमसे पूछा था a21 की वैल्यू, तो a21 की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई है, 5/2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया गया और इसका ए इनवर्स फाइंड करना है। देखिए हमारे पास यहाँ इसको हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दिया है, वो मैट्रिक्स मेरे पास 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर का हो, ठीक है ना। जैसे मेरे पास क्या दिया है, a11 दिया गया हो, a12 दिया गया है एंड a21 a22। ये मेरे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया गया है। इसका हमको ए इनवर्स फाइंड करने को बोलेगा तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालते हैं। क्योंकि हमें पता है कि ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो इस मैट्रिक्स का डायगोनल पॉइंट दिया गया है इसको हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, a11 के स्थान पे a22 रख देंगे और a22 के स्थान पे a11। और जो अपोजिट डायगोनल्स हमारे पास है इनमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2। ये हमारे पास कुछ क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एडजॉइंट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका अगर एडजॉइंट ए निकाल लें, एडजॉइंट ए में हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा, हमको क्या करना है, इस वाले पॉइंट का इंटरचेंज करना है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, -1 एंड यहाँ पे -2। और इस वाले पॉइंट में क्या कर देना, साइन चेंज करा तो +6 हमारे पास -6 हो जाएगा और -5 हमारे पास क्या हो जाएगा, +5। अब बात आती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने की। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए हमारे पास पता है कि -2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो 2, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। फिर -5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो -30। यहाँ से क्या मिल जाएगा,
प्लस 30 इक्वल 32। तो ए इनवर्स हमसे बोला है, तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/32। और यहाँ पे मेरे पास मैट्रिक्स एडजॉइंट टाइप ए क्या मिला, -1 -6 5 एंड -2। तो हमारे पास ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा था वैल्यू ऑफ, इसका सिर्फ ओनली डिटरमिनेट करना है। डिटरमिनेट करने के लिए हमें पता है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना है, फिर माइनस लिख करके इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना है। यहाँ से मल्टीप्लाई क्या मिलेगा, √3/2 इंटू 1/2 माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो √3/2 इंटू 1/2। वैसे भी दोनों सब सेम ही वैल्यू है, इसलिए हमारे आंसर क्या मिल जाएगा, 0। दोनों मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स दिया गया है 2x2 ऑर्डर का, इसके देखिए सारी चीज़ें हमारी क्या है, जो हमारे पास पहला कॉलम है और दूसरा कॉलम है, इन दो सॉरी पहली रो है और दूसरा रो है, इन दोनों के वैल्यू क्या है, सेम है, इसलिए इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट में कह रहा है कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ मॉड डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, इस टाइप के सवाल के लिए हमारे पास एक फार्मूला सटीक बैठता है, जो कि हमारे पास क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2। एन क्या होता है, हमारे पास ऑर्डर को डिनोट करता है कि जो मैट्रिक्स दिए गए वो किस ऑर्डर कर दिए गए हैं। यहाँ मैट्रिक्स हमारे पास 3 ऑर्डर का दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3-2 करेंगे। और डिटरमिनेंट ऑफ ए की क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि y बराबर log x² / e⁻²। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे log m/n का। हमें पता है कि log m/n बराबर क्या होता है, log m माइनस log n। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से y बराबर मिल जाएगा log x² माइनस log e⁻²। अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं log m⁻n को। log m⁻n बराबर क्या होता है, n log m। ये हमारे पास फार्मूला होता है। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 log x, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 log e। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी 1, क्योंकि हमें पता है कि log बेस e इंटू ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब बेस e। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 log x और -2। अब हमें क्या करना है, इसका 2 बार डेरिवेट करना है। हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा, dy/dx इक्वल टू log x का क्या हो जाएगा, 1/x, और 2 का हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म, इसका हो जाएगा 0। dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी 2/x। 2/x को अगर हम लोग लिखना चाहें तो 2 इंटू एक्स की पावर -1 करके लिख सकते हैं। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, d²y/dx²। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें पता है कि x की पावर n का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, पावर आगे आएगी और पावर में एक कम हो जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा -2 x की पावर -2, यहाँ से मिल जाएगा -2/x²। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा था कंडीशन ऑन ए एंड बी सच दैट फॉर y = a/x माइनस b/x² एंड dy/dx = 0 एट x = 1। ठीक है ना, ऐसी कौन सी ए और बी की कंडीशन होगी जिसपे dy/dx = 0 होगा एट x = 1 पर। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है कि y = दिया है a/x माइनस b/x²। अगर इसको लिखना चाहे हम लोग ax की पावर -1 एंड b x की पावर -2 किसके बराबर, y के बराबर। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, dy/dx इक्वल x की पावर -1 का क्या होगा, माइनस आगे आएगा और माइनस में एक कम हो जाएगा, -2। सेम काम x² x की पावर -2 में करेंगे तो -2 x की पावर -3। यहाँ से मिल जाएगा dy/dx इक्वल -a/x² एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2b/x³। कह रहा है कि किस पर, x बराबर 1 पर हमारे पास क्या होगा, dy/dx की वैल्यू क्या मिल जाएगी,
जीरो। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अप्लाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पे जीरो रखेंगे और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर एक रखेंगे, तो ये एक, ये टू बी और यहाँ पर वन। क्या मिल जाएगा, माइनस ए प्लस टू बी इक्वल टू जीरो। तो ए इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, टू बी। तो ऑप्शन नंबर ए इक्वल टू टू बी, सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट में कह रहा है कि द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स टेन माइनस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर इज डिक्रीजिंग। कह रहा है कि ऐसा कौन सा इंटरवल इन चारों में से कि जिस पर हमारे पास ये जो गिवन फंक्शन दिया गया है ये कैसा बिहेवियर कर रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन बना रहा है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन या इंक्रीजिंग फंक्शन करने जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी फंक्शन दिया जाता है उसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव करेंगे, टेन का हमारे पास जीरो मिल जाएगा, माइनस सिक्स का माइनस सिक्स हो जाएगा एंड टू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर एक्स। यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी, माइनस सिक्स माइनस एक्स। अब एक्स की हम लोग कोई भी वैल्यू रख ले तो ये वैल्यू हमेशा हमारी नेगेटिव आने वाली है, कहने मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो से क्या आएगी, छोटी। तो हमको पॉइंट देखना है, क्रिटिकल पॉइंट देखना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू रखेंगे माइनस सिक्स माइनस फोर एक्स लेस देन जीरो। यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस सिक्स लेस देन फोर एक्स। माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो लेस देन हमारे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एंड माइनस फोर एक्स। ठीक है, यहाँ से हमें वैल्यू ये मिल जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर चेंजमेंट नहीं करते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, माइनस सिक्स अपान फोर लेस देन एक्स, कहने मतलब एक्स ग्रेटर देन किससे, माइनस सिक्स अपान फोर से। एक्स ग्रेटर देन क्या मिल जाएगा, माइनस थ्री अपान टू, कहने मतलब एक्स की वैल्यू माइनस थ्री अपान टू से क्या होनी चाहिए, बड़ी। तो माइनस थ्री अपान टू और इससे बड़ी गिनती हमारे पास कहाँ तक जाती है, पूरी इन्फिनिटी तक। इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट में कह रहा है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू वन एंड एक्स एक्सिस इज। ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यू दी गई है हमारे पास मॉड में दी गई है। अगर कोई भी वैल्यू मॉड में दी गई है इसका मतलब क्या है, उसकी सारी वैल्यू हमारे पास क्या कैसे मिलेगी, पॉजिटिव में मिलेगी। अगर सारी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में मिल रही है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग जो लेके चलेंगे इंटरसेक्ट वाला पॉइंट हमको करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास रहेगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको वन। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड x प्लस मॉड वाई है जिसमें सारी वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। अगर x एक्सिस की बात कर रहा है किसके लिए, और x एक्सिस, अगर x एक्सिस की बात किया जाए तो x एक्सिस में हमारे पास क्या होगा, y इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ पर y इक्वल टू जीरो रखें, क्या मिलेगा, x प्लस जीरो इक्वल टू वन, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वन। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट बन रहेगा वो पॉइंट क्या मिलेगा, x बराबर वन एंड y बराबर जीरो। तो एक पॉइंट तो ये बन जाएगा हमारे पास। अगर यही हमारे पास जो लाइन है, ये लाइन कहाँ कट कर रही है, y एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक ना। अगर y पॉइंट पर, सॉरी y एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके लिए हमारे पास x बराबर क्या मिल जाएगा, जीरो। अगर x बराबर जीरो मिल जाएगा तो जीरो प्लस वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वन, y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वन। ठीक, यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू वन। ठीक है ना। अब ये भी पॉइंट हमारे पास इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, जीरो कामा वन पर। अगर एक्स एक्सिस की बात किया जाए तो पॉइंट हमारे पास कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, वन कामा जीरो पर। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अगर हमारे पास यहाँ पर ट्रायंगल की बात किया जाए तो ट्रायंगल के लिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर अगर हम लोग ट्रायंगल की बात करें, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक लाइन इसको कट कर ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, एक लाइन ये मिलेगा। ऐसे देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, ये हमारे पास क्या बनाएगा, वाई एक्सिस बनाएगा और ये हमारे पास क्या बनाएगा, एक्स एक्सिस बनाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या करें, जो पॉइंट है वो हमारे पास पहला जो एक्स वन कामा जीरो मिल रहा है तो वन कामा जीरो पॉइंट हमारे पास यहाँ बनेगा,
1, 0, एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 0। अगला पॉइंट हमारे पास क्या मिला, 0, 1। 0, 1 हमारे पास पॉइंट यहाँ मिलेगा 0, 1। तो इन दोनों पॉइंट को अगर हम लोग क्या कर दें, मिला दें, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, तो रीजन पूछ रहा है, किसी रीजन में हमारे पास उसका एरिया पूछ रहा है, तो ये वाला रीजन बन रहा है। और इस वाले रीजन में हमको क्या चाहिए, ट्रायंगल चाहिए। ट्रायंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट यूज़ कर लेंगे, जो कि हमारे पास क्या मिलेगा, 0, 0। तो ये 0, 0 मिल जाएगा, तो 3 पॉइंट मिल रहा है। एक पॉइंट हम मान लेते हैं 0, 0 है, एंड बी पॉइंट हमारे पास क्या है, 1, 0, एंड सी पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, 0, 1। अब एरिया फाइंड करने को कह रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है ना। यहाँ पर 1/2 को देखा जाए तो बेस हमारे पास क्या मिलेगा, बेस हमारा 0 से लेकर के, मतलब ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक कितनी दूरी है, 1 है, ये 1। हाइट हमारे पास कितनी है, ये वाली पॉइंट हमारे पास क्या बनाएगी, हाइट बनाएगी। ये इसकी दूरी कितनी है, 1, यहाँ मिल जाएगा 1, इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/2। तो एरिया पर ट्रायंगल कितना मिल जाएगा, 1/2। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। इंटीग्रल पॉइंट हमें दिया गया, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन पॉइंट मिला है, इसका हमारे से क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट x² + 1 इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2x dx इक्वल टू डी थीटा। हमसे सिर्फ वैल्यू किसकी चाहिए, x dx की चाहिए, तो x dx इक्वल टू मिल जाएगा हमें डी थीटा/2। हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को चेंज कर लेते हैं। पहले x के स्थान पे यहाँ पे 4 रखेंगे, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 × 17, थीटा इक्वल टू 17। नेक्स्ट में x के स्थान पे 2 रखेंगे, तो 2 दूनी 4, 1 5, थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5। यहाँ पर इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट हमारे पास क्या मिला है, 5, एंड अपर लिमिट कितना मिला है, 17। तो x dx के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, डी थीटा/2 अपॉन में x² + 1 की वैल्यू हम लोग क्या माने, थीटा। यहाँ से 1/2 हमारे पास बाहर मिलेगा, तो 5 × 5 × 17 डी थीटा 1/थीटा। 1/थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पास क्या मिलेगा, 1/x का हमें पता है, log x होता है, तो x के स्थान पे थीटा है, तो log थीटा 5 × 17। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे। जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा के स्थान पे 17। लोअर लिमिट पुट करने से पहले लगाते हैं माइनस, यहाँ से क्या मिल जाएगा, log 5। यहाँ पे फार्मूला बना log m - log n का, यहाँ से क्या लिख लेंगे, 1/2 log 17/5। हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1/2 17/5। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि द सम ऑफ द आर्डर एंड डिग्री। डिग्री और आर्डर पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि 1 + dy/dx की पावर 2 है, और इन सब की पावर में हमारे पास दिया गया 5/2। हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई p के साइड करेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, p d²y/dx²। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पावर में फ्रैक्शन टाइप का दिया गया, p/q टाइप का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए अपॉन में कितना दिया गया, यहाँ पे 2 दिया है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1 + dy/dx का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 5। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, p d²y/dx²। इसकी भी पावर 2 होगी हमारे पास, और p की भी पावर 2 होगी। अब ऑर्डर और डिग्री की बात कर रहा है। अगर ऑर्डर देखा जाए तो जो हाईएस्ट यहाँ पर जो डेरिवेटिव हुआ होगा जितनी बार, वो हमारे पास क्या बनेगा, डिग्री होगा। तो डेरिवेशन हमारे पास हाईएस्ट कितनी बार हुआ है, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमसे क्या बोला है, डिग्री और आर्डर पूछा है ना, डिग्री और आर्डर पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिग्री की भी हमारे पास क्या हो जाए, कितनी बार हाईएस्ट बार डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार, तो 2 हो जाएगा। अब डिग्री की जो हाईएस्ट पावर होगी, जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी, उसकी जो पावर होगी वही हमारे पास, अच्छा सॉरी सॉरी, ऑर्डर, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, और ऑर्डर की पावर भी हमारे पास कितनी दी गई है, 2 दी गई है। तो इन दोनों का सम करेंगे, हमारे पास क्या मिल जाएगा, 4। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन पूछा है कि यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हमें दिया गया है कि y ऑफ 1 इक्वल टू 3, y ऑफ 1 इक्वल टू 3 मतलब x की वैल्यू 1 दी गई है एंड y की वैल्यू 3 दी गई है, और इसका हमारे पास क्या पूछा है, सोल्यूशन पूछा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डी वाई बराबर क्या मिल जाएगा, 6/x² इंटू डी एक्स। यहाँ से क्या मिल जाएगा, डी वाई इक्वल टू 6 × x⁻² ठीक। तो वो साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा, डी वाई क्या हो जाएगा y, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 6 × x⁻1 अपान में -1 प्लस सी। हम लोग क्या किए, यहाँ पर फार्मूला यूज़ किए हैं x⁻n इंटू डी एक्स का, क्या होता है x⁻n+1 अपान n+1 प्लस सी। ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू -6/x प्लस सी। यहाँ पे कंडीशन हमें दी गई y1 बराबर 3, y के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे 3 रखेंगे, -6, x के स्थान पे क्या करेंगे 1 रखेंगे +6, -6 को इधर शिफ्ट करेंगे तो c बराबर क्या मिल जाएगा हमें 9। c की वैल्यू 9 मिल गई तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर c की वैल्यू रख देते हैं इस वाले पॉइंट में। यहाँ से y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, y इक्वल टू -6/x प्लस 9। अगर इसको सही से लिखा जाए तो 9 - 6/x मिल जाएगा। तो 9 - 6/x ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा हमारा सेकेंड। नेक्स्ट में कह रहा है कि द रैंडम वेरिएबल x हैज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म वेयर के इज सम नंबर। यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज दिए गए हैं, किसके लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए x के ऊपर, ठीक है ना, रैंडम वेरिएबल x दिया गया है। यहाँ पे मेरे पास कुछ वैल्यू दिए, कह रहा है कि जब x इक्वल टू 0 हो रहा है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू px क्या हो रही है, k हो रही है, और जब x की वैल्यू हमारे पास 1 हो रही है तो इसकी वैल्यू हमारे पास मिल रही है 2k, और जब x की वैल्यू हमारे पास 2 हो रही है तो इसकी वैल्यू मिल रही है 3k, और अदरवाइज 1 2 3 को छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट्स जैसे 1 0 1 2 को छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट्स के लिए वैल्यू क्या मिल रही है 0। तब हमसे कह रहा है कि पी एक्स लेस देन 2 के लिए वैल्यू क्या होगी, प्रोबेबिलिटी हमारे पास जब x की वैल्यू 2 से क्या होगी, 2 या 2 से 2 के बराबर या 2 से क्या होगी छोटी होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहा है। तो 2 या 2 से छोटी के लिए वैल्यू हमको पता ही है क्या होती है, 0 1 एंड 2 इसके लिए चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, के की वैल्यू क्या कर लें। तो यहाँ पे के की वैल्यू ज्ञात करने के लिए से पहले हमको एक पॉइंट पता है कि हमारे पास कोई भी प्रोबेबिलिटी दी जाएगी, चाहे जितनी प्रोबेबिलिटी दी जाएगी उनका सम हमेशा 1 के इक्वल होता है। कोई भी हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी बनती है उसका सम क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। कहने का मतलब पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 एंड पी एक्स इक्वल टू 2, ये सारी वो क्या है, प्रोबेबिलिटी है जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी 1 मिलेगी। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है के, इसकी वैल्यू हमारे पास दी गई है 2k, और इसकी वैल्यू दी गई है 3k इक्वल टू 1। इन सबको ऐड करेंगे तो 6k इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1, k इक्वल टू मिल जाएगा हमें 1/6। यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू मिल गई 1/6। अब हमसे कह रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी x क्या होनी चाहिए, 2 या 2 से छोटी होनी चाहिए, 2 के बराबर हो या तो 2 से छोटी हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बनेगी x लेस देन आर इक्वल टू 2, यहाँ पर एक कंडीशन ये बनेगी कि क्या पता है x की वैल्यू 0 हो, और एक वैल्यू मिलेगी x बराबर 1 पर, एंड सेकेंड वैल्यू मिलेगी थर्ड x इक्वल टू 2 पर। इन सब की वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू k दी गई है, इसकी वैल्यू हमारे पास 2 के वैल्यू दी गई और इसके पास 3k। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 6k। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई 1/6, यहाँ पे क्या कर देंगे k का स्थान पे रख देंगे 1/6, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 1। तो जो पॉसिबिलिटी बोल रही है प्रोबेबिलिटी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल x के लिए, तो वो 2 या 2 से छोटी के लिए हमारे पास क्या मिलेगी 1 मिलेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मीन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन अ सिमल्टेनियस टॉस ऑफ 3 कॉइन्स। 3 कॉइन को हम लोग क्या कर रहे हैं, उछाला जा रहा है, तो उसमें पूछ रहा है कि हेड आने की माध्य क्या होगा, ठीक है ना, मीन पूछ रहा है। तो यहाँ पर पहले बात हम लोग देख लेते हैं, अगर किसी 3 कॉइन्स को हम लोग उछाला जाए तो वहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या बनेगी। पहली पॉसिबिलिटीज़ ये बनेगी कि तीनों हमारे पास कॉइन पे क्या आए, हेड आए। दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी हेड हेड टेल आए।
फिर हेड टेल हेड, नेक्स्ट टेल हेड हेड एंड टेल टेल हेड। फिर नेक्स्ट हमारे पास बनेगा क्या, कितने हो गए, 3 2 5, यहाँ से मिलेगा टेल हेड टेल, ये पॉसिबिलिटी ये बनेगी। फिर बनेगी हमारे पास कौन सी, हेड टेल टेल, यहाँ पे बनेगी हेड टेल टेल, कितनी हो गई, 2 2 4 2 6 1 7 एंड लास्ट हमारे पास बनेगी टेल टेल टेल, ठीक है ना। तो किसी 3 कॉइन्स को हम लोग उछाल रहे हैं तो यहाँ पर 8 पॉइंट्स कर बनेगी, सॉरी 8 हमारे पास क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी। तो 2 की पावर 3 करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगी 8। तो 8 कंडीशन तो ये बन गई है। अब इसमें से कह रहा है कि मीन पूछ रहा है किसके लिए, हेड के लिए। तो पहला कंडीशन यहाँ पे बन रहा है कि अगर हमारा पॉसिबिलिटी देखा जाए कि एक बार भी हेड ना आए, क्या हो, एक बार भी हेड ना आए, कहते हैं यहाँ पर नो हेड, एक बार भी हेड ना आने की अगर पॉसिबिलिटी देखा जाए तो क्या मिलेगी, ओवरऑल पॉसिबिलिटी कितनी है 8। एक बार भी हेड की ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी जिसमें एक बार भी हेड नहीं आ रहा है, जो 3 बार टेल हमें दे रहा है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगी 1/t, सॉरी 1/8। पॉसिबिलिटी क्या बन रही है कि इसमें एक बार भी हेड नहीं आ रहा है। एक पॉसिबिलिटी बनेगी जिसमें एक बार हेड आए, तो एक बार हेड आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी बन रही है, एक बन रही है टेल टेल हेड, टेल हेड टेल एंड हेड टेल टेल। तो 3 पॉसिबिलिटीज इसकी बन रही है, तो इसके लिए हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी 3/8, इसके लिए जब हमारे पास एक बार हेड हो। नेक्स्ट हम लोग मान लेते हैं कि 2 बार हेड आए, 2 बार हेड में किसके किसके पास मिल रहा है, हेड हेड टेल के पास, हेड टेल हेड के पास एंड टेल हेड हेड के पास। इसके बाद मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिसके पास 2 बार हेड मिलेगा। तो 3 पॉसिबिलिटीज 2 बार हेड आने की हो रही है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इसकी कितनी हो जाएगी 3/8। नेक्स्ट हमारे पास बन रहा है कि अब कितनी बार, 3 बार हेड आए, ऐसा हमारे पास क्या बना, 3 बार हेड आने वाले बस एक ही है, हेड हेड हेड। यहाँ पर भी क्या मिल जाएगी 1/8। तो मीन पूछ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मीन ऑफ द नंबर, मीन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स की मीन ऑफ द नंबर देखा जाए तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, यहाँ पर एक बार जीरो की पॉसिबिलिटी कि एक बार जीरो आए, तो जीरो में एक बार आने की पॉसिबिलिटी हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी बन रही है क्या मिले 1/8, प्लस एक बार हेड के लिए कितनी बार बन रही है 3/8 एंड 2 बार हेड के लिए क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है 3/8 और फिर 3 बार हेड के लिए क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है कि 1/8। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये वाला पॉइंट जीरो हो जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा 3/8 प्लस 6/8 एंड 3/8। यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास 8 बनेगा, तो नोमिनेटर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ से मिल जाएगा 6 3 9 और 3 12/8, तो 4 दूना 8 4 तिहाई 12। यहाँ से आंसर मिल जाएगा हमें 3/2। तो 3/2 मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे पास करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट में कह रहा है कि फॉर द LPP मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि x माइनस वाई जो है वो लेस देन आर इक्वल 1 है। तो यहाँ से अगर हम लोग इनक्वलिटीज़ है हमारे पास, इक्वलिटीज़ बनाया जाए तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या मिलेगा -1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में हमारे पास इनक्वलिटीज़ दिया गया x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पर इसको इक्वलिटीज़ में बदला जाए तो क्या मिलेगा -x प्लस वाई इक्वल टू समीकरण नंबर, सर इक्वेशन हमारे पास क्या मिल जाएगा 2। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा था, हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट वाले में सेकंड को ऐड करके देखते हैं कि x और y की वैल्यू क्या मिलती है। तो x में -x ऐड करेंगे 0, -y में y ऐड करेंगे 0 और -1 में 2 करेंगे तो 1। यहाँ से क्या मिल जाएगा 0 = 1, जो कि ये हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास क्या होगा रॉन्ग एक्सेप्शन, रॉन्ग वैल्यू होगी, क्योंकि 0 कभी भी हमारे पास 1 की वैल्यू 1 के इक्वल होगी नहीं। इसलिए अगर यहाँ पर मैक्सिमाइज की वैल्यू देखा जाए तो मैक्सिमाइज के लिए ना तो x की वैल्यू मिल पा रही है ना तो y की वैल्यू मिल पा रही है, इसलिए इसके पास क्या होगा नो मैक्सिमम वैल्यू हो, इसके पास क्या होगा कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ना तो x की वैल्यू मिल पा रही है ना y की वैल्यू, और किसकी वजह से, इस वाले कंडीशन की वजह से 0 = 1 की वजह से, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट में कह रहा है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कह रहा है कि ALPP इज एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, करेक्ट, ये हमारे पास क्या है ट्रू बनेगा।
इन ए एल पी पी द कंस्ट्रेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन आर लीनियर। जितने भी हमारे पास यहाँ पर जो बनेगा पॉइंट्स, जैसे हम लोग यहाँ पे बात किए, यहाँ पे देखिए सारे पॉइंट्स हमारे पास कैसे दिए गए, लीनियर में दिए गए थे। तो ऐसे सारी चीज़ हमारे पास क्या मिलेगा, लीनियर मिलेगा। लीनियर मतलब वेरिएबल्स की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। फिर फोर ऑप्शन में क्या कह रहा है, ये भी हमारे पास सेकंड क्या ट्रू हो गया। फोर में कह रहा है कि द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ ए एलपीपी इज एट वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। यस, हमारे पास जो भी कॉर्नर पॉइंट्स फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब जो भी फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा कहाँ मिलेगा, कॉर्नर पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है ना, तो जो कि क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इस वाले पॉइंट का, अगर हम लोग इस वाले सेकंड वाले स्टेटमेंट को देखा जाए, यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन बनेगा ऑब्जेक्टिव, वो कैसा बनेगा, लीनियर बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की पावर 1, y की पावर 1 मिल रही है, तो यहाँ से क्या मिल रही है, इसकी पावर 2। अगर दो पावर मिल रही है तो ये हमारे पास लीनियर वाला कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, इसलिए ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास रॉन्ग बोला था, तो रॉन्ग हमारे पास कौन से मिलेगा, थर्ड। बाकी तीनों हमारे पास कैसे हैं, ट्रू है। नेक्स्ट में कह रहा है कि गिवन रिलेशन आर, हमारे पास एक रिलेशन दिया गया है। रिलेशन में क्या कह रहा है कि x और y का ऐसा पेयर दिया गया है कि y हमारा x प्लस 5 के इक्वल है, और जहाँ पर x की वैल्यू 4 से छोटी है। अगर x की वैल्यू 4 से छोटी है, कहने का मतलब है कि अर्थात x की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए x और y हमारे पास किस में मिला है, नेचुरल नंबर में मिला है, तो x की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, और 3 हो सकती है, इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कह रहा है कि वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर। फिर पूछ रहा है कि आर इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। मतलब कहने मतलब कुल मिलाकर हमको क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमारे पास यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा, वो रिलेशन कैसा बनेगा, रिलेशन में अगर हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू बस तीन ही कंडीशन है चूज कर सकते हैं। x बराबर 1 रखेंगे यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6। x बराबर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7। ऐसा में मिल जाएगा 7। ठीक है, फिर x की वैल्यू हम लोग 3 रखेंगे, तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 8। तो हमारे पास जो रिलेशन बन रहा है, उस रिलेशन में बस ये तीन ही पॉइंट आ रहा है। अगर अब बात किया जाए रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हमें पता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम वैल्यू सेम के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। इसके लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन, जो भी हमारे पास डोमेन दिया जाएगा उन डोमेन में। ठीक है ना, जो भी डोमेन हमारे पास, यहाँ पे डोमेन नेचुरल नंबर दिया, तो यहाँ पर एन पे बिलोंग करना चाहिए। अभी कोई भी एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन बनाए, तो ऐसे वाले पर हमारे पास यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं मिल रही है। ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, कोई कंडीशन ऐसे मिल ही नहीं रही कि जो हमको 1,1 या 2,2 3,3 टाइप का ऐसे हमारे पास नंबर दिखे, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ये हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं हो। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करी, कोई एलिमेंट खुद के साथ रिलेशन नहीं बना रहा, इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नेक्स्ट सिमेट्रिक की बात किया जाए। सिमेट्रिक में हमारे पास देखिए, यहाँ पर जो भी पॉइंट हम लोग देखा जाए, इसके लिए सिमेट्रिक की बात किया जाए, सिमेट्रिक में अगर हम लोग 1,6 को देख रहे हैं, तो ये हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 6,1 हमारा क्या होगा, आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा, ये नॉट सिमेट्रिक। ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव की कंडीशन ये बोलती है कि हमारे पास अगर x कामा वाई आर में बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और y कामा जेड भी हमारे पास क्या हो, आर में बिलोंग करे, तब ये हमारे क्या होना चाहिए, इम्प्लाई करता है कि x कामा जेड भी आर में बिलोंग करना चाहिए। फॉर सम मतलब या फॉर ऑल, जो भी बोले, यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, x कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स इन डोमेन, जो भी यहाँ पे हमारे पास क्या दिया जाएगा, डोमेन दिया जाएगा, मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ऐसा कोई कंडीशन यहाँ पे मिल ही नहीं रहा, क्योंकि 1,6 देख रहे हैं, 2,7 देख रहे हैं, 3,8 देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी कंडीशन हमारे पास नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, कोई भी कंडीशन ना, तो ये क्या बन पा रहा है, रिफ्लेक्सिव बन पा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, कह रहा है कि आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, नो, आर इज ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, आर इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव।
आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग से चारों ऑप्शन में कोई भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपने पास क्या होगा। अच्छा देख लेते हैं फिर से, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो नहीं है, ये तो फुलफिल है कंडीशन। तो अगर हम लोग इसकी बात किया जाए, ठीक है ना, तो इसके बाद के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1, 6, 2, 7 एंड और कोई कंडीशन तो बन ही नहीं रही है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बार वैसे ही चलते हैं कि पहले कंडीशन में पास क्या मिल रहा है, यक्स कामा वाई। तो यक्स कामा वाई के लिए क्या मिलेगा, वाई बराबर x+5 मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर यक्स लेस देन क्या होगा 4। तो ऐसी कंडीशन हमको लेना है जिसके लिए ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग वाई बराबर, वाई नहीं, यहाँ के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कंडीशन बनाते हैं, यक्स बराबर 1 लेते हैं, वाई बराबर 6 लेते हैं। तो सेकंड कंडीशन y कामा जेड का होना चाहिए। y कामा जेड कहने का मतलब है z बराबर क्या होना चाहिए, y+5 होना चाहिए। y+5 के लिए हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको कंडीशन क्या मिलनी चाहिए, y बराबर, अगर हम लोग क्या रखें, y बराबर 2 रखते हैं, y बराबर यहाँ पे क्या रखेंगे 6 रख सकते हैं, यहाँ पे y बराबर 6 रखेंगे तो z की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 11 मिल जाएगी, ठीक है ना। तो हमको इम्प्लाई कराना है कि यक्स कामा जेड, यानी कि z इक्वल टू x+5, ये आपस में कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। तो z इक्वल टू, अगर यक्स की वैल्यू देखा जाए तो यक्स की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 5 रखेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 6, जो कि क्या होनी चाहिए जेड की वैल्यू, लेकिन जेड की वैल्यू हमारे पास क्या मिली है 11। इसलिए ये क्या होगा, नॉट ट्रांजिटिव होगा, क्या होगा, ये भी हमारे पास नॉट ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। जब ये भी हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं है, ये भी हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, और ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे तीनों कंडीशन नहीं बन पा रही है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या होगा, नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। लेकिन यहाँ पे चारों ऑप्शन मेरे पास कोई भी नहीं दिया गया है। तो प्लीज़ आप इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, कहीं हम लोग गलती तो नहीं करें। अगर गलती करें तो प्लीज़ आप इस पर क्या कर देना है, कमेंट कर देना है कि सर यहाँ पर क्या हुई है, गलती हुई है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो क्या रहा है कि चारों ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। कह रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, कहाँ से, आर से आर पर। हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है रियल नंबर से रियल नंबर पर, और यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ - 7। यहाँ पे हमसे चेक करने का है कि फंक्शन हमारा 1 1 होगा, -1 होगा, -2 1 होगा, कि बाइजेक्टिव होगा या इनटू होगा। तो हमको पता है कि किसके लिए, 1 1 के लिए 1 1 की कंडीशन क्या होती है कि अगर हम दो पॉइंट ले ले x1 एंड x2 डोमेन से, ठीक है ना, और दिखा दें कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 जो है ये इम्प्लाई कर रहा है x1 बराबर x2 के, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, 1 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस पर इस वाले फंक्शन पे अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, यानी मतलब 2x1 का क्यूब -7 बराबर 2x2 का क्यूब -7। तो यहाँ से -7 से -7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x1 का क्यूब बराबर क्या मिल जाएगा, x2 का क्यूब। यहाँ से मिल जाएगा x1 बराबर x2, कहने मतलब डोमेन से हम लोग जितने भी वैल्यू लिया जाए वो डोमेन में क्या होगा, उन सब के लिए हमारे पास यूनिक वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा। जब मिलेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये फंक्शन हमारा 1 1 तो हो ही जाएगा। तो ए वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, करेक्ट हो जा रहा है। अगर ए 1 1 है तो इसका मतलब ए हमारे पास, मतलब फंक्शन हमारा 1 1 है, इसका मतलब फंक्शन हमारा -1 पॉइंट नहीं होगा। अब बाइजेक्टिव चेक करना है, बाइजेक्टिव के लिए हम लोग क्या करते हैं, आंटू चेक कर लेते हैं। आंटू की कंडीशन क्या है, आंटू ये बोलता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है यक्स से वाई में, तो वाई में जितने भी वैल्यू है, जितने भी एलिमेंट है, वो सब हमारे पास क्या होना चाहिए, यक्स के एलिमेंट से इमेज बनना चाहिए। वाई वाला पॉइंट क्या होना चाहिए, यक्स वाले पॉइंट से इमेज सबका बनना चाहिए, कहने मतलब वाई में कोई भी ऐसा पॉइंट ना छूटे जिसका हमारे पास क्या हो, इमेज वैल्यू ना मिले। तो आंटू के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि एफ ऑफ एक्स जो होगा किसके बराबर होगा, वाई के लिए, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स इन वाई, ठीक है। और यहाँ पर यक्स की कंडीशन हमें पाएगा, यक्स का इमेज वाई पर मिलना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दिया गया है, 2x³ -7 इक्वल वाई। तो 2x³ इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y+7। तो x³ की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y+7/2।
यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, धन क्यूब यहाँ से मिल जाएगा वाई प्लस 7 पावर में कितना, तो क्या करेंगे क्यूब को हम लोग इधर भेज देंगे तो इसकी पावर में कितनी हो जाएगी 1/3, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि y के पास जितने भी वैल्यू है उन सब का हमारे पास क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा यक्स से। तो यक्स से इमेज मिल रहा है तो इसके मतलब ये हमारे पास क्या होगा, अनटू हो जाएगा। देखिए ये वाली पॉइंट हमारे पास क्या होगा, पूरा का पूरा आर में बिलोंग करेगा, यक्स का कोई भी पॉइंट हम लोग चूज कर लिया जाए, वाई के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा आर में, तो इसलिए ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, अनटू भी हो जाएगा। अगर फंक्शन अनटू भी हो गया इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। तो और ये इनटू फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी हम मतलब डी वाला मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सॉरी लिस्ट सेकंड, ठीक है ना। रेंज पूछ रहा है हमारे पास कॉसेक इनवर्स एक्स का। तो हमें पता है कि कॉसेक इनवर्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है, -π/2 से +π/2 के में जीरो को माइनस कर देंगे। तो ए का हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है डोमेन पूछ रहा है सेक इनवर्स एक्स का। तो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, आर माइनस आर, क्या कहते हैं रियल लाइन में हम लोग क्या करते हैं -1 से 1 पॉइंट को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे बी वाला हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड में पूछ रहा है कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, ये थर्ड वाला पॉइंट -1 से 1 पर है क्लोज इंटरवल। तो थर्ड का मतलब सी का हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। बचा लास्ट, लास्ट के लिए क्या है, रेंज ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, ओपन इंटरवल 0 से पाई, कहने मतलब है डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा सेकेंड। यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, ए बन रहा है फोर्थ एंड बी बन रहा है फर्स्ट, सी बन रहा है हमारे पास थर्ड एंड डी बन रहा है सेकेंड। तो ए का ये तो हमारे पास होगा नहीं, ए का बाकी इन सब में भी ए का फोर्थ नहीं है, ए का फोर्थ किस में, सिर्फ ओनली नंबर सेकंड ऑप्शन। तो ए दो वाला पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाए। बाकी सब मैच भी कर लेते हैं, सारे मैच हमारे पास हो रहा है। नेक्स्ट में कह रहा है कि tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपान 1 - 2x ठीक है। ऐसे वाले कंडीशन में हमारे पास क्या कर रहा है, y की वैल्यू पूछ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं लेट x इक्वल टू tan थीटा। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी वैल्यू हमारे पास दी गई है वो सब tan का फार्मूला बन रहा है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स, tan के x के स्थान पे क्या रख रहे हैं, tan थीटा प्लस tan इनवर्स, यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 tan थीटा अपान में 1 - tan स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा थीटा प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे पास tan इनवर्स। ये फार्मूला हमारे पास किसका बनता है, tan 2 थीटा का। यहाँ से क्या मिल जाएगा, थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल ये हो जाएगा 3 थीटा। अगर थीटा देखा जाए तो यहाँ से थीटा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ से tan इनवर्स y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 3 tan इनवर्स एक्स। और हमें पता है कि 3 tan इनवर्स एक्स इसके बराबर होता है tan इनवर्स 3x माइनस सॉरी 3x माइनस एक्स क्यूब, क्या मिलेगा 3x माइनस एक्स क्यूब अपान में 1 - 3x स्क्वायर, ठीक है। 3 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, 3x माइनस एक्स क्यूब अपान में 1 - 3x क्यूब 3x स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स y, y से y tan इनवर्स से tan कैंसिल, क्या मिल जाएगा 3x माइनस एक्स क्यूब अपान में 1 - 3x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, 3x माइनस एक्स क्यूब अपान में 1 - 3x स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारे पास दिया गया, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 2y - 3x की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स दिया गया, मैट्रिक्स में बाहर मेरे पास क्या दिया, 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, पहले हमारे पास 2x 10 14 2y - 6। और यहाँ पे क्या कह रहा है, ऐड करने का हमसे बोल रहा है कि 3 - 4 1 एंड 2 और इक्वल में दिया गया है हमारे पास 7 6 15 एंड 14। तो पहले लेफ्ट साइड के लोग हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2x + 3,
10 - 4 कितना हो जाएगा 6, 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, एंड 2y - 6 में ऐड कर दें क्या हो जाएगा 2y - 4। यहाँ पे हमारे पास क्या मिला है 7, 6, 15 एंड 14। अब दो मैट्रिक्स मेरे पास दिया गया, ये कैसा है इक्वल है। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, दो कंडीशन होती है कि पहली बात दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास दोनों एलिमेंट्स के जो भी प्लेस वैल्यू है वो सारी इक्वल होनी चाहिए। कहने मतलब है कि 2x + 3 किसको इक्वल होगा 7 के, तो 2x = क्या मिल जाएगा 7 - 3, तो 2x = मिल जाएगा 4, x की वैल्यू मिल जाएगी 2। नेक्स्ट मेरे पास क्या मिलेगा 2y - 4 की वैल्यू दिया गया 14, तो 2y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 14 माइनस माइनस प्लस 4, 2y की वैल्यू मिल जाएगी 18 एंड y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 9। तो हमसे वैल्यू पूछा है 3y, सॉरी यहाँ से हमसे वैल्यू पूछा है 2y - 3x की वैल्यू, 2y के स्थान पे 9 - 3x के स्थान पर 2। यहाँ से क्या मिल जाएगा 18 - 6 इक्वल क्या मिल जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग क्या किया CUT UG 2023 का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो हम लोग क्या किए यहाँ पे चेंज किया है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं ये हमारे पास क्या है जो कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं 20, जिसमें से हमको 15 अटेम्प्ट करने रहते हैं, तो हम लोग क्या किए उसको सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पे जो हमारे पास सब्जेक्ट डोमेन का है मैथ का उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।